एलपी भर्ती 2025 में आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है आरआरबी सिकंदराबाद का, ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। 2 लाख प्लस छात्रों के रियल डाटा पर कट ऑफ आपको बताएंगे। जो 2 लाख प्लस रियल डेटा है छात्रों की, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या रहने वाला है क्या नहीं। इसके साथ साथ जो है देखो आपका यहाँ पे यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी का सीबीटी 1 का कट ऑफ देखेंगे कैटेगरी वाइज। इतना नंबर है तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। यदि आप इतना नंबर पर सीबीटी 1 की तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल कंफर्म है और आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या अपडेट है पूरा आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आप सभी जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दें। जो भी चैनल पर पहला बार आया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आप तक सारी अपडेट सबसे पहले पहुंचती रहे। तो देखो आरआरबी एएलपी की आंसर की आ चुकी है। अब आंसर की आने के बाद सभी को जिस चीज़ का वेट है और एक मन में डाउट रह रहा है वो है कट ऑफ को लेकर कि आखिर कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि तभी तो मानो सीबीटी 2 की तैयारी होगी। अब सीबीटी 2 की तैयारी जो सोचेंगे कि रिजल्ट आने के बाद करे तो वो होना नहीं है, क्योंकि रिजल्ट जब आएगा तो रिजल्ट आने के बाद आपको टाइम रेलवे देगी नहीं, केवल 20 से 30 दिन के अंदर रेलवे एग्जाम करा देती है फाइनल रिजल्ट देने के बाद सीबीटी 2 तुरंत। तो जो करना है आपको ये आंसर की आने के बाद ही करना है। आपको जितना पढ़ना है अभी से ही पढ़ना है, क्योंकि फिर आपके पास जो है टाइम नहीं बचेगा। तो अब बात करते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी होगी, किनकी कितने नंबर कट ऑफ आ रहे हैं, कितना कट ऑफ जा सकता है, तो वो तैयारी में लग जाएँ। क्या अपडेट है पूरा आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे और बताएंगे। और मैं जितना मार्क्स बता रहा हूँ अगर आपके इतने आ जाएंगे तो आप सीबीटी 2 की तैयारी अपनी बेझिझक शुरू कर देना और सीबीटी 2 में पढ़ाई में सभी लग जाना। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो आप सभी शेयर करके अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाइएगा जो भी सिकंदराबाद से एग्जाम दिए हुए हैं, जो भी सिकंदराबाद एएलपी का एग्जाम दिए हुए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कट ऑफ जो है क्या जा सकती है किस जोन की यहाँ पे। तो ये देखो ये है आपका शिफ्ट वाइज जो एवरेज मार्किंग है वो, ठीक है। शिफ्ट वाइज एवरेज मार्किंग की बात करें तो 17 तारीख का शाम वाला शिफ्ट सबसे टफ शिफ्ट बन के निकला है। 16 तारीख का सुबह वाला शिफ्ट में 35 नंबर बच्चों के आ रहे हैं। 17 तारीख का सुबह वाला शिफ्ट में 36 नंबर आ रहे हैं। 17 तारीख का दोपहर वाला शिफ्ट में 37 नंबर, और ऐसे ही आगे बढ़ता रह रहा है, ठीक है। सबसे ईजी शिफ्ट है 18 तारीख का शाम वाला जिसमें 47 नंबर है बच्चों के। फिर 11 तारीख का सुबह वाला शिफ्ट जो है उसमें 43 नंबर है। फिर 18 तारीख का दोपहर वाला शिफ्ट है, इसमें 41 नंबर है। तो ये आपका यहाँ पे मार्किंग है जिसमें देख सकते हो जो टफ शिफ्ट और जो इजी शिफ्ट के बीच में गैप है वो लगभग 12 नंबर का गैप है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि जितना भी बच्चा इधर एग्जाम दिया हुआ है उनका मार्क्स डेफिनेटली बढ़ने वाला है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे इधर हैं वो उनका मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेगा। अब बात आता है कि 12 नंबर बढ़ जाएगा। तो देखो 12 नंबर का गैप आपको दिख रहा है, पर ये रियल में 12 नंबर का गैप नहीं है। उसका कारण ये है कि ये डेटा मानो केवल 2 लाख बच्चों का है। ये 10 लाख ने फॉर्म डाला था, कैसे भी एग्जाम 7 लाख ने तो दिया ही है, ठीक है। 6.5 से 7 लाख ने एग्जाम दिया है। अब टोटल 7 लाख बच्चे हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 14,000 का एवरेज निकल के आया है 34 नंबर का, यहाँ पे 26,000 है, तब इनका एवरेज 47 है। लगभग गैप देखो 12,000 का गैप है। तो ये ज़्यादा बच्चे इसलिए इनका एवरेज ज़्यादा निकल के आया है। अभी इधर भी और बच्चे बढ़ेंगे तो इनका भी एवरेज ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। और बच्चे आएंगे तो इधर भी एवरेज ज़्यादा बढ़ना है। तो इस हिसाब से देखोगे तो इस हिसाब से इतना का गैप तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि करीब 5 से 6 नंबर का फ़ायदा सभी को होने जा रहा है जिन्होंने भी एग्ज़ाम ये इतने वाले शिफ्ट में हैं, ठीक है। एवरेज 5 से 6 नंबर आपको बढ़ते हुए दिखेंगे अगर आप इनमें से इतने शिफ्ट में हैं तो अगर आप इधर शिफ्ट में हैं और अगर आपका 40 मार्क्स भी है तो आप खुद ब खुद अपना 6 से 8 नंबर बढ़ा लेना। जो भी बच्चा ये 17 तारीख का शाम वाला शिफ्ट में खुद ही अपना 8 नंबर बढ़ा लेना, जितना भी रॉ मार्क्स आ रहा है उसमें। फिर ये अपना 7 नंबर बढ़ा लेंगे। ये जो है 17 तारीख का सुबह 9 बजे वाला शिफ्ट में ये अपना 6 नंबर बढ़ा लीजिएगा। फिर ये जो है ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मिनिमम इतना बढ़ेगा वो फिक्स है। ज़्यादा क्या हो जाएगा वो तो अलग बात, लेकिन मिनिमम इतना बढ़ना तय है आपका। फिर 17 तारीख का दोपहर वाला शिफ्ट में लगभग 5 नंबर बढ़ने का पूरा चांस है। फिर 13 तारीख का सुबह 9 वाला शिफ्ट में 4 नंबर से 5 नंबर बढ़ेगा। तो इतना 5 से 6 नंबर मैं बता रहा हूँ, जो भी इसके बीच में है उनका 5 से 6 नंबर बढ़ना तय है, बिल्कुल फिक्स है, मिनिमम बढ़ेगा। तो अगर आप इनमें से हो और आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं उसमें आप 6 नंबर अभी से ऐड कर लो, ठीक है। और बाकी इधर वही 2 से 3 नंबर का गैप दिखेगा जो बढ़ता हुआ रहेगा, और बाकी इनको फ़ायदा नहीं मिलेगा, इनका मार्क्स में कोई भी अंतर नहीं होगा, ठीक है। इनको फ़ायदा नहीं मिलेगा, इनका मार्क्स जो है उतना ही रहेगा। मार्क्स कम तो नहीं करेगी, मार्क्स की रेलवे कम नहीं करती, वैसे ऐसी करती है, लेकिन जितना है उतना ही रहेगा, उसमें आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब बताते हैं कि मार्क्स कितने आ रहे हैं बच्चों के, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो वैकेंसी देख लेते हैं। वैकेंसी एक एक करके कैटेगरी वाइज देखेंगे, जिसमें यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी सभी का एक एक करके हम सभी देखने वाले हैं और एक एक करके पूरा डिटेल में आपको बताएंगे यहाँ पे जी। तो अब बात करते हैं देखो सिकंदराबाद में सबसे पहले यूआर कैटेगरी का। तो यूआर में टोटल वैकेंसी है देखो 435 और 216 हो गए 651, ठीक है। इसका 15 गुना इसको लेना है, मतलब कि लेगा ये देखो टोटल 9765 कैंडिडेट जो हैं वो अनरिजर्व में सिलेक्ट होंगे। अब देखते हैं कि अनरिजर्व में कितना और क्या मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के।
हाँ जी, तो देखो 9765 को जो है आपका सिलेक्ट होना है, ठीक है। अब 9765 सिलेक्ट होंगे तो यहीं पे देखो हो गए 8353, ठीक है। और अभी ये डेटा है केवल 2 लाख बच्चों का, इसमें अभी मानो 5 लाख बच्चा कैसे भी और बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो ये और भी बच्चे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये तो है नहीं कि इधर ऐड नहीं होंगे, और भी बच्चे इधर ऐड होने वाले हैं। तो 46 के नीचे तो जाता हुआ बिल्कुल भी कट ऑफ आपका नहीं दिख रहा है। अभी इसमें देखो और बच्चा ऐड होगा, ऐड होने के कारण ये है कि केवल 2 लाख का डेटा, अभी 5 लाख का और डेटा आएगा, तो जो 46 पे 8353 दिख रहे हैं, ये 51 पे ही पता चलेगा कि यहीं पे हो गए 8000 बच्चे, ठीक है। तो ये कट ऑफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, नीचे नहीं आएगा। तो अनरिजर्व की अगर बात करें तो अनरिजर्व में अगर आप हो और अगर आपके 50+ मार्क्स हैं तभी आपका यहाँ सिकंदराबाद से चांस बन रहा है। लेकिन अब 50+ मार्क्स किसके, तो जिसका ईजी शिफ्ट है उसका, ठीक है। लेकिन जो टफ शिफ्ट में है और अगर उसका 42 मार्क्स भी है तो उसका तो ऐसे ही 8 नंबर यहाँ पर रेलवे बढ़ा देगी। तो जब 8 नंबर बढ़ेगा तो वो ऑलरेडी यहाँ 50 के पास पहुँच जाएगा, और जो पहले से 50 है वो 50 पे तो रहेगा ही, लेकिन जो 42 है उसका 8 बढ़ेगा तो वो 50 पे आ जाएगा। तो इस हिसाब से 50+ जाने का चांस है अनरिजर्व का कट ऑफ। लेकिन अब ये मत मानना कि आपके 50 मार्क्स नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, डिपेंड करता है कि आप किस शिफ्ट में हो, क्योंकि रेलवे नॉर्मलाइजेशन करेगी। तो अगर आप टफ शिफ्ट में हो और अगर आपके मार्क्स 42 to 44 के बीच में भी है तो भी आप सेफ हो, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि रेलवे आपके उतने मार्क्स बढ़ा देगी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 50+ कट ऑफ जाने का चांस है। और अगर आप 42 से 44 में हो और टफ शिफ्ट में हो तो आपका पूरा चांस रहेगा। लेकिन अगर आप ईजी शिफ्ट में हो और अगर आपका मार्क्स 42 आ रहा है फिर चांस नहीं बन रहा है, ठीक है। अब फिर आपको 50+ चाहिए। चलिए अब बात करते हैं ओबीसी के कट ऑफ का। तो ओबीसी का टोटल वैकेंसी देखते हैं पहले। तो ओबीसी का टोटल वैकेंसी का बात करें तो ओबीसी का टोटल वैकेंसी है देखो 360, ठीक है। कहाँ पे है, तो ये रहा 360 टोटल वैकेंसी ओबीसी का। अब 360 को लेना है। अब 360 में जब 15 गुना लेंगे तो लगभग ये बच्चे सेलेक्ट करेंगे देखो 5400 बच्चे जो हैं वो ओबीसी में सिलेक्ट हो रहे हैं सिकंदराबाद से। अब देखते हैं कि मार्क्स क्या आ रहे हैं बच्चों के। हाँ जी, तो ये रहा देखो आपका ओबीसी। अब 5400 को लेना है तो 5400 में देखोगे तो 3600 तो यहीं पे है, ठीक है। मतलब कि इसमें 1800 और कम पड़ रहा है। तो अभी बताओ कि जब 5 लाख और बच्चा का डेटा इसमें ऐड होगा, जब रेलवे और ऐड करेगी तो क्या ये 1800 यहाँ पे नहीं आ जाएंगे, क्योंकि लेना तो 5400 को ही है। तो क्या यहाँ पे आता हुआ नहीं दिख रहा है 1800 और बच्चे जो हैं इसमें ऐड हो जाएंगे, बिल्कुल ऐड होंगे। तो इस हिसाब से अगर चलेंगे तो इस हिसाब से 51 पे जो है बच्चे आपके फुल हो जा रहे हैं जितने ओबीसी में चाहिए। लेकिन अब होगा क्या कि 51 तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ से ये सारा का सारा बच्चा जो 51 से ऊपर वाला है ये सब का सब अनरिजर्व में चला जाएगा, क्योंकि अनरिजर्व का कट ऑफ 50 जा रहा है। तो फिर कट ऑफ क्या होगा, फिर कट ऑफ इसके नीचे जाएगा। तो लगभग ये देखो ये 46 के पास है 6235 कैंडिडेट, यही कट ऑफ का रेंज रहने का चांस है ओबीसी का। तो अगर आप ओबीसी से हैं और अगर आपका यहाँ पर 45+ स्कोर हो रहा है तो आप सेलेक्ट हो जाइएगा, आपको इशू नहीं होगा। अच्छा, ये 45+ देखो इजी शिफ्ट वालों का है। अब जिसका टफ शिफ्ट होगा और अगर आप टफ शिफ्ट में हो और अगर आपके मार्क्स जो हैं यहाँ पे 40 के आसपास भी हैं फिर भी आप सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि आपको 5 नंबर तो रेलवे ऐसे ही बढ़ा देगी, तो आप 40 के आसपास चले जाओगे, 45 के आसपास। तो इस हिसाब से ओबीसी में अगर 45+ बन रहे हैं तो आप सिकंदराबाद से सिलेक्ट हो जाओगे, सिकंदराबाद में इसमें दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब बात करते हैं एससी कैटेगरी का, ठीक है। एससी का सीट देखते हैं यहाँ पर जो आपकी कितनी दी हुई है इन्होंने यहाँ पे। तो सिकंदराबाद में आपका एससी का वैकेंसी है देखो यहाँ पे जो है आपकी हो गई 216, ठीक है। 216 वैकेंसी यहाँ पे जो है आपकी सिकंदराबाद में एससी की है। अब 216 का ये कितना लेंगे, तो ये लेंगे 15 गुना, मतलब कि टोटल ये देखो 3240 कैंडिडेट को जो है एससी से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाला है आपका यहाँ पे। तो ये है देखो आपका यहाँ पर जो है एससी कैटेगरी, ठीक है। एससी कैटेगरी में लेना है 3240 को, मतलब कि ये यहाँ पे भी नहीं मिल रहे हैं इतने, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या होगा कि जो अनरिजर्व में है वो अनरिजर्व में शिफ्ट करेंगे, मतलब कि ये इधर जो बच्चे हैं वो अनरिजर्व में चले जाएंगे, ठीक है। और भी बच्चे कुछ नीचे से अनरिजर्व में जाएंगे क्योंकि उनका मार्क्स नॉर्मलाइज होगा। तो इस हिसाब से चलोगे तो यहाँ पे जो है आपके कितने 400 इधर से खाली हो गए और इधर से कैसे भी तो 200 के आसपास बच्चे होंगे ही, मतलब कि 600 इधर से भी चला गया, तो 600 इधर से भी चले गए तो ये और कम हो गए। अब ये आपके यहाँ पे केवल 2800 के आसपास बचे और लेने कितने लेने हैं 3200 कैंडिडेट को। तो ये देखोगे तो आपका जो कट ऑफ है वो लगभग अभी और बच्चे ऐड होंगे। फिर भी ये कहा जा सकता है कि अगर आप एससी से हो और अगर आपके 30+ बन रहे हैं, ठीक है, तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। 30+ की बात छोड़ो, अगर 28 से 30 के बीच में है तो आप एससी से सिलेक्ट होते हुए दिख रहे हो, आप एससी से यहाँ पे सिलेक्ट हो जाओगे आसानी से। चलिए अब एसटी का देखते हैं। हाँ जी, तो एसटी में टोटल वैकेंसी कितनी है 110, इसका 15 गुना वो लेगा। देखो यहाँ पे एसटी है आपकी, जब 15 गुना वो लेगा आपका यहाँ पे तो आपका कितना कैंडिडेट हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे देखो 1650 कैंडिडेट, ठीक है। 1650 को मतलब एसटी से लेना है। तो एसटी से
जब 1650 को लेंगे तो वो देखो आपका यहाँ 26 पे 1513 है। अब इनमें से जो यहाँ वाले बच्चे हैं इतने पहले यहीं चले गए, 150 बच्चे और कम हो गए। और इधर से भी 100 बच्चे कैसे भी जाएंगे अनरिजर्व में, अनरिजर्व में वो सेलेक्ट होंगे क्योंकि उनका मार्क्स नॉर्मलाइज होगा। तो इस हिसाब से चलोगे तो ये यहाँ पे और कम हो गए, ये लगभग 1200 के आसपास चले गए, ठीक है। पर अभी और डेटा भी आएगा और लेना है केवल 1650 को। तो एसटी का जो कट ऑफ है, एसटी का कट ऑफ आप ये बोल सकते हो कि एसटी का कट ऑफ भी यहाँ पे अगर आपका 28 प्लस है तो आप एसटी में सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। एसटी से आपका सिलेक्शन का चांस रहेगा। अगर 28 प्लस है तो आप एसटी से बिल्कुल सिलेक्ट होते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में कि ईडब्ल्यूएस में क्या कट ऑफ जा सकती है। हाँ जी, तो ईडब्ल्यूएस में देखो टोटल वैकेंसी है 163, ठीक है। ये टोटल वैकेंसी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में आ रखी है। अब इसका इनको क्या करना है कि 163 का जो है 15 गुना इनको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब जब ये 163 का 15 गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका देखो कितना, 2445 कैंडिडेट जो हैं वो ईडब्ल्यूएस से सिलेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। अब बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस में मार्क्स कितना आ रहा है बच्चों का। तो ईडब्ल्यूएस की मार्क्स की बात करें तो सबसे पहले देखो जो यहाँ तक वाले हैं ना, ये 400, ये तो पहले यहीं पे चले जाएंगे, वो अनरिजर्व में हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी इधर से भी और बच्चे आपके बढ़ेंगे जो कि अनरिजर्व में जाएंगे, जब इनका मार्क्स नॉर्मलाइज होगा इधर से तो वो इधर भी जाएंगे, ठीक है। तो लगभग देखो 2400 को लेना है और 2400 तो यहाँ पे आपके आ ही नहीं रहे, ठीक है। टोटल डेटा ही नहीं है 2400 का, पर फिर भी एक एवरेज लेके चलते हैं कि ईडब्ल्यूएस का पासिंग मार्क्स 30 होता है, 75 में से 30 आपको लाना ही पड़ेगा, 40% लाना ही होता है, तभी आप पास होइएगा। तो ये हो गया देखो 1674 यहाँ पे आ रहे हैं। अब इनमें से देखो कम भी होंगे क्योंकि ये जो यहाँ पे 400 हो गए वो यहीं चले जाएंगे और बाकी इधर से भी यहाँ जाएंगे रिजर्व में। तो इस हिसाब से देखोगे तो अगर आपका अनरिजर्व से हो आप, और अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो और अगर आपका मार्क्स यहाँ पे 32 से 35 के बीच में है तो फिर आप ईडब्ल्यूएस में सिलेक्ट हो जाओगे। ईडब्ल्यूएस में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो ये मैंने आपको टोटल कट ऑफ बता दिया है। अब आप सभी वीडियो को शेयर कर देंगे, सभी लोग लाइक कर देंगे, सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे।